प्यारे बच्चों का ट्रिगोमेट्री के तीसरे लेक्चर में, जिसमें कि आज हम लोग बच्चों ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के सम स्पेशल एंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं, सम स्पेशल एंगल को दिखाने वाले हैं। और तो और जैसा कि हम आपको बताए हैं कि अगर आपको ये 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला याद हो जाता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा, ये 6 का 6 रेशियो याद हो जाता है, तो इसके बाद बच्चों बाकी जितने भी फॉर्मूला हमारे पास आएंगे उन हर एक फॉर्मूला का हम आपको प्रूफ भी दिखाएंगे, ताकि कभी न्यूटन बाबा की तरह आपके सर के ऊपर एप्पल गिरे और आपका याददाश्त चला जाए तो भी आपको ये फॉर्मूला बनाते कैसे हैं, वो फॉर्मूला बना करके आप इन सभी चीजों को रिमाइंड कर सकते हैं। तो आज का बच्चों हमारा मेन है ट्रिग्मेटिक वैल्यू ऑफ सम एंगल। ये सम एंगल में हम आपको साफ साफ बता दें कि कौन कौन एंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। यस, तो बच्चों हम आपको पढ़ाने वाले हैं 0 डिग्री के बारे में, 30 डिग्री के बारे में, 45 डिग्री के बारे में, 60 डिग्री के बारे में और 90 डिग्री के बारे में। बस इतने ही ट्रिग्मेट्रिक वैल्यू के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इससे ना एक ज्यादा और ना ही एक कम। बच्चों इतना ट्रिग्मेट्रिक वैल्यू आपको क्लास 10 तक पढ़ना ही पड़ेगा, मजबूरी है, और यही आपका बेसिक और फंडामेंटल बन जाता है ना। और बाकी और भी ट्रिग्मेट्रिक वैल्यू हैं जिसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ते हैं, लाइक क्लास 11th में पढ़ते हैं। और क्लास 11th में तो बच्चों ये ट्रिग्मेट्रिक वैल्यू जो है ना, इस ट्रिग्मेट्रिक वैल्यू का दायरा तो अजीबो गरीबो तरीके से बड़ा हो जाता है। आप उसमें 0 डिग्री निकालते हो, आप उसमें निगेटिव का निकालते हो, आप उसमें पॉजिटिव का निकालते हो, आप उसमें कोई भी डिग्री के वैल्यू को निकालने के लिए आप उसमें हो जाते हो काबिल और आपको निकाल सकते हो। बड़ा से बड़ा डिग्री बच्चों 360 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, कोई भी है ना क्लास 11। और उन सब का जो बेस है, उन सब का जो बेसिक है, वो यही का यही पांचों का पांचों। तो आज की क्लास में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको टेबल से रूबरू करवा देते हैं कि हम लोगों को किसका किसका आना चाहिए। तो बच्चों आपको यहाँ पे हम दे देते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये वैल्यू हम आपको दे देते हैं। और आपको निकालना है किसका किसका, साइन का निकालना है बच्चों, और हाँ किसका निकालना है, कॉस का निकालना है, और बताइए किसका निकालना है, टेन का निकालना है, और बताइए किसका, यस कॉसेक का, और फिर सेक का, और एक अंतिम में बच्चों कॉट का भी आपको निकालना पड़ेगा। इन सभी वैल्यू को आपको निकाल करके आज के बाद याद रखना। तो पहले तो हम आपको वैल्यू बता देते हैं, फिर हम आपको कहेंगे कि चलिए निकालते कैसे हैं वो भी जरा सीख लें, है ना। तो सबसे पहले आपको बता दें कि बच्चों टेन साइन 0 डिग्री ना 0 होता है, याद रखिएगा। और साइन 0 जो होता है वह क्रॉस बाई क्रॉस जैसा फोटो दिखता है। साइन 0 जो होता है वो कॉस 0 के बराबर, और कॉस 0 जो होता है वो साइन 0 के बराबर। कॉस 0 होता है 1, तो साइन 0 साइन 90 भी होता है 1। आया समझ में, ऐसे तिरछा तिरछा, ऐसे तिरछा तिरछी। और 45 डिग्री पे दोनों का दोनों सेम हो जाता है, 1/√2 के इक्वल ये भी हो जाता है और 1/√2 के इक्वल ये भी हो जाता है। और तो और साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो साइन 60 भी 1/2 होगा। और बच्चों कॉस 30 √3/2 होता है, तो साइन 60 भी √3/2 होगा। ये दो वैल्यू तो आपको जरूर याद रखना होगा, है ना। अगर ये दो आप याद रखते हो तो इसमें भी बहुत सारा ट्रिक है ना, याद करने का बहुत सारा ट्रिक है, लेकिन पहले आप सीखो, है ना। यस, और जैसे ही आपको साइन कॉस मिल जाए तो इस टेबल को हम लोग आगे चल करके भरेंगे, लेकिन हम लोग ये जानेंगे कि साइन 0 डिग्री 0 होता है या भी नहीं, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है या नहीं, साइन 45 1/√2 होता है या नहीं। इन सभी वैल्यू को पहले फाइंड आउट करें, चेक करें, तब जाकर के इस लिस्ट को याद करेंगे, ऐसे ही नहीं बिलीव करें। तो ये टेबल आप अच्छे से बना लीजिए। इस टेबल को हम लोग वापस से फिर से फिल करेंगे। और यस प्लीज, वो उसका वैल्यू है साइन 30 डिग्री। इधर से आपको साइन पढ़ना है और इधर से 30 डिग्री पढ़ना है।
तो हम आपसे पूछे बताओ साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो आप देखोगे कि अच्छा साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। हाँ, ये पूरा टेबल भरेंगे। यस, हम आपसे पूछे बताओ साइन 45 कितना होता है, तो आप साइन देखोगे और 45 में देखोगे कि ये वाला। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अभी के लिए आप इतना बना लो, फिर हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, फिर वापस से आकर के इसको पूरा करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि बच्चों याद रखें। ऑल राइट, इतना आप बना लीजिए प्लीज, फिर आगे बढ़ा जाए। यस, ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, है ना बच्चों, खूबसूरत, बहुत बड़ा काम। ये अगर आपको आ गया तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आ गया, मुख्यतः मेन रूप। जब आप साइन कॉस निकाल लो तो टेन थीटा अभी आपको बता देते हैं, है ना, या अभी बता ही दें, पहले टेबल ही बना दे फिर प्रूफ करें। तो आइए पहले टेबल ही बना ले। ये 0/1 यानी कि 0 हो गया। अब ये 1/2, देखो 1/2 और √3/2 को डिवाइड करना है, तो ये आपका 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनली आपके पास 1/√3 बचेगा। तो हम लोग इसकी जगह पे 1/√3 लिख देते हैं। और 45 में दोनों का दोनों कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 60 डिग्री में 2 से 2 कट जाएगा तो √3 हो जाएगा, और 90 डिग्री में 1/0 हो जाएगा। 1/0 को हम लोग इनफाइनाइट भी कहते हैं और नॉट डिफाइंड भी कहते हैं, है ना। तो आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है। अब जैसे ही आपको ये 3 पता चल गया, तो बाकी तो 3 इसका उल्टा है, रेसिप्रोकल है, तो क्यों ना इसके रेसिप्रोकल को भी लिख लें। तो ये हो गया आपका 0, ये इनफाइनाइट का साइन है, ये वाला जो साइन है ना, इसको हम लोग इनफाइनाइट पढ़ते हैं। ओके, और ये एनडी लिखे हैं, एनडी का मतलब नॉट डिफाइंड। ओके, तो या तो आप इसको 1/0 पढ़ो, या तो आप इनफाइनाइट पढ़ो, या फिर नॉट डिफाइंड पढ़ो, बात बराबर। कौन अच्छा लग रहा है बताइए, 0, 1/0 या इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड। तो इनफाइनाइट बच्चों सबसे ज्यादा यूज में होगा। यस, तो इनफाइनाइट कर लेते। ओके, यहां तक की बात क्लियर है, नोट तो कर रहे हैं ना आप। वेरी गुड। तो अब कॉसेक 0 कितना हो जाएगा, 1/0, तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 2/1, तो 2 हो गया। ये उसका उल्टा तो √2, और ये इसका उल्टा तो 2/√3, और ये इसका उल्टा तो 1। आया समझ में दिया, ये इसका रेसिप्रोकल होता है। तो ये वाला ना रेसिप्रोकल कर दिए सब। ओके, अब सेक थीटा निकालना है, तो सेक थीटा आप कहोगे सर कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो क्यों ना इसको हम लोग उलट दें। तो यह हो गया 1, और यह हो गया 2/√3, और यह हो गया √2, और यह हो गया 2, और यह हो गया बच्चों इनफाइनाइट। आया समझ में, ये याद रखना पड़ेगा एक समय पे आपको सबको। अगला कॉट 0, जरा देखिए कॉट 0 किसका होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है। तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट, ये हो गया आपका √3, ये हो गया आपका 1, और ये हो गया आपका 1/√3, और ये हो गया 0। आया समझ में, माइक ऑफ है, माइक ऑफ है। हाँ, 1/, हम सिखाएंगे कैसे याद करना है, ये ट्रिक पे चलता है। 2 आपको याद रखना होगा, तो अभी आप खाली नोट कर लो, इसको याद करने के लिए आपको 1 साल का टाइम मिलेगा। और हमें कैसे याद है वैसे ही हम आपको बता देंगे कि इसको कैसे याद रखा जाए, तो हो जाएगा, बहुत बड़ा टेंशन नहीं है। अगर आप साइन थीटा इज इक्वल टू p/h याद रख लिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू b/h याद रख लिए, टेन थीटा इज इक्वल टू p/b याद रख लिए, तो ये भी याद हो जाएगा, बहुत बड़ा बात नहीं है।
अब बच्चों हमारा सवाल है, आप इसको नोट कर लो ताकि हम आपसे वापस से पूछेंगे कि सर ये जो आप लिखे हो ये सत्य है या असत्य है, हम कैसे माने। तो बच्चों हम लोग करेंगे इस ईच एंड एवरी वैल्यू का प्रूफ। क्या करेंगे बच्चों? प्रूफ, है ना। तो प्रूफ समझने के लिए आप इतना नोट कर लीजिए, और नोट हो जाए तो आप हमें बताइए ताकि हम अगले स्लाइड पे एक एक करके एक एक ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का प्रूफ देखें और सीखें। हो गया नोट? वेरी गुड। चला जाए बच्चों, सबसे पहले प्रूफ ऑफ ट्रिगोमेट्रिक वैल्यू के लिए हम लोगों को सीखना चाहिए थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री में साइन 45 कितना की इक्वल होता है, कॉस 45 कितना की इक्वल होता है। तो उसके लिए बच्चों हमको ना एक एबीसी ट्रायंगल एज्यूम करना चाहिए, जिसमें कि आपको अगर ये एंगल 90 डिग्री है और एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल एज्यूम करना चाहिए। तो ये साइड जितना बड़ा होगा ना उतना ही बड़ा ये साइड होगा, है ना। तो आप यहाँ पे लिख लो, लेट अ ट्रायंगल एबीसी, लेट अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, एक एबीसी ट्रायंगल एज्यूम किए हैं जो कि राइट एंगल भी है और आइसोसेलेस भी है। तो अब क्या बात, अब बच्चों ये वाला एंगल आपका 45 डिग्री अगर होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में सामने सामने वाला एंगल इक्वल होता है, तो ये भी 45 होगा, हाँ या ना, बताइए रिया। अब इसको अगर हम लोग थीटा को 45 बोले हैं तो इसको क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। और इसको क्या कहेंगे? बेस। और इसको क्या कहेंगे? हाइपोटेनस। तो बच्चों परपेंडिकुलर को अगर हम लोग एज्यूम कर लें कोई नंबर लाइक एक्स ही एज्यूम कर लेते हैं, और बेस को भी एक्स एज्यूम कर लेते हैं, तो हाइपोटेनस क्या होगा ये आप समझ सकते हो? पाइथागोरस थ्योरम का। यस। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, इसको इसको जोड़ दिए तो 2x स्क्वायर। अब बच्चों यहां से h इज इक्वल टू रूट अंडर 2 तो रह गया रूट में ही, और x बाहर निकल के आ गया क्या चीज? x। तो हाइपोटेनस हो गया आपका कितना? रूट अंडर 2x। यस, यहां तक की बात समझ में आई कि हमें एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल एज्यूम करना था जिसका परपेंडिकुलर x था, बेस भी x था, और हाइपोटेनस बच्चों √2 इंटू एक्स निकला। तो अब हमें क्या करना है? साइन 45 का वैल्यू लगाना है। आइए पहला चीज अब निकलेगा, बताइए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? और थीटा की जगह पे आप क्या रखोगे? 45। साइन थीटा क्या होता है रिया बताओ? पी बाई एच। ओके, आप बोले पी बाई एच, और पी के जगह पे कितना रखें बताइए? एक्स। और एच की जगह पे कितना रखें? √2x। हाँ या ना? यस। और अब आप कहोगे सर ये x से ये x कट गया, हाँ, तो ये क्या बच गया आपका? 1/√2। तो आप क्या कह सकते हो बच्चों कि साइन 45 डिग्री सर 1/√2 आया। आया क्या? ये एक फॉर्मूला बन गया। जरा लिस्ट में जा करके चेक कीजिए क्या हमने साइन 45 वाले डब्बा में 1/√2 लिखे हैं या कोई और लिखे हैं? बताइए। वही लिखे हैं, 1/√2 ही लिखे हैं। वेरी गुड। तो अब दूसरा वैल्यू हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप बताओगे। बताओ कॉस थीटा की जगह पे 45 क्या होता है बच्चों? कॉस थीटा
बताइए cos थीटा इज इक्वल टू क्या, b बाई एच। वेरी गुड। और b के जगह पे कितना रखे बताइए प्लीज, और h की जगह पे √2x। यहां पे बच्चों देखो पीवीएच कहाँ है दिखाते हैं, ये देखो h है आपका, और ये देखो आपका p है, और ये भी तो देख लो ये आपका b है ना। तो x से x आपका बच्चों जाएगा कट, तो ये हो जाएगा कितना 1/√2। तो यहां से आपको एक और फॉर्मूला पता चल गया कि भैया cos 45 ना 1/√2 होता है। ये एक और फॉर्मूला मिल गया, मिल रहा है बच्चों आपको फॉर्मूला, हाँ या ना। एक ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला, ये sin 45 1/√2 के इक्वल होता है, और दूसरा रिजल्ट आपको मिला है क्या चीज, ये cos 45 भी 1/√2 के ही इक्वल होता है। तीसरा रिजल्ट पे चले, तीसरा बताइए कौन सा निकालेंगे, tan 45। तो तीसरा फॉर्मूला पे चला जाए, tan 45 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों बताइए, p/h, हाँ सॉरी p/b, p/b, यस, tan थीटा इज इक्वल टू p/b, और p की जगह पे बताओ कितना भर दें बच्चों, p की जगह पे x, और b की जगह पे कितना भर दें, उसके जगह पे भी x। अब ये x से x कट गया तो कितना बचा आपका, एक। तो यहां से आपको पता चला कि tan 45 डिग्री 1 होता है। क्या टेबल में जाकर के देखिए क्या हमने tan 45 1 लिखा है या कुछ और लिखा है हमने। वेरी गुड, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 से 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट पता चल गया। अब जैसे ही ये 3 पता चल जाएगा तो बाकी का 3 निकालने के लिए क्या करोगे बच्चों, रेसिप्रोकल करोगे, डायरेक्ट उल्टा कर दोगे, है ना। तो आइए जरा उस रेसिप्रोकल को भी जान लें। अगर sin 45 हमारे को निकल चुका है तो आप बताओ कि cosec 45 क्या होगा, साइन का उल्टा सर, 1/√2 था ना, तो ये हो जाएगा √2, है ना। और sec 45 किसका रेसिप्रोकल होगा, cos का, और cos का वैल्यू कितना निकला है 1/2, तो ये हो गया √2। यस, और छठा भी पूछ लेते हैं, cot 45 बच्चों कितना होगा बताओ, 1, क्योंकि tan 1 है। तो आपको आया ये 6 वैल्यू। अब ये 6 वैल्यू वापस जाकर के टेबल में चेक कीजिए, 45 1/√2 1/√2 1 √2 √2 1 आया क्या। तो इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों प्रूफ। ये हमारा प्रूफ हो गया, एक एंगल के लिए खाली हमने अभी तक प्रूफ करा है 45 डिग्री के, बाकी पे और प्रूफ करना चाहिए, क्या कहते हो। तो बाकियों को प्रूफ करने के लिए, नहीं नहीं, कैसे सेव होगा, बाकी के लिए हमें अलग टाइप का ट्रायंगल एज्यूम करना होगा। इसके लिए हमने राइट एंगल आइसोसेलेस एज्यूम करा है, तो बाकी के लिए है ना एक अलग ट्रायंगल एज्यूम करना। आई बात समझ में, इतना नोट किया जाए फिर अगले एंगल पे चलते हैं। देख रहे हो कितना कलरफुल कितना सुंदर बन गया, लग रहा है ना कि 10th का मैथ्स पढ़ रहे हो। यस,
चला जाए अगले पे। बताइए प्लीज सर। अब बच्चों हम लोग चलते हैं किस पे, 60 डिग्री पे, है ना। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो बच्चों एक ट्रायंगल में 60 डिग्री कब होगा, जब आपका ट्रायंगल एबीसी ना एक कैसा ट्रायंगल होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल बच्चों, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में ही तीनों का तीनों एंगल 60 डिग्री होता है, ये भी 60 होता है, और तो और ये भी 60 होता है। आई बात समझ में। अब आप बच्चों साइन थीटा कॉस थीटा टेन और कॉसेक कॉट कब लगाते हो, जब आपको 90 डिग्री दिखता है, राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है। तो आप कहोगे सर यहां तो 90 डिग्री दिख ही नहीं रहा है हमें, यहां तो राइट एंगल दिख ही नहीं रहा है। तो हम बोलेंगे ओके सही बात है, नहीं दिख रहा है। तो क्या करते हैं हम लोग ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस प्रकार। आया बात समझ। और इसको बोल देते हैं कि सर ये हो गया हमारा 90 डिग्री, और इसका नाम कर देते हैं एम। तो क्या आपको ए एम सी और ए एम बी दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल का तीनों साइड का लेंथ कुछ होगा। तो चलो एज्यूम कर लिया जाए, इस लेंथ को अगर बच्चों हम लोग कुछ एज्यूम कर लेते हैं, तो आइए इसको एक्स एज्यूम कर लेते हैं। तो ये वाला भी एक्स होगा, सहमत और नॉट सहमत, और ये वाला भी एक्स होगा, हाँ या ना कहिए, बताइए। इक्विलैटरल है इसीलिए तीनों का तीनों साइड बराबर। अब अगर ये x हो गया तो यहां से यहां तक x/2, और ये वाला भी x/2, आधा आधा बंट गया। दिखा क्या। अब हम आपको कहेंगे कि चलिए आप ट्रायंगल में एएमसी ट्रायंगल में, अब सोचोगे एएमसी ही क्यों लिए, क्योंकि एएमसी का फुल फॉर्म अमितेश मैथ्स क्लासेस हो गया, है ना। तो एएमसी ट्रायंगल में अगर हम लोग चलते हैं, तो इसमें आपका एक एंगल 90 डिग्री दिख रहा है बच्चों, है ना। और क्या एक एंगल आपको 60 डिग्री दिख रहा है। तो ये 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर बताइए कितना होगा, नॉट नोन सर, नहीं पता सर अभी तक। ये होगा ना परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हमें नहीं पता है। ओके। और बेस कितना होगा, रिया बताएगी बेस कितना होगा, बताओ। वेरी गुड, x/2, x/2 ये बेस हो गया ना ये, यहां से, हाँ हमें सुनाई दिया था, चलो कोई बात, ऐसे दिमाग में सुनाई दिया हो। हाँ जी। और हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला, हाइपोटेनस 90 के सामने वाला, बताइए हाइपोटेनस में कितना रखें, x। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों ये बताओ, हमें निकालना पड़ेगा सर परपेंडिकुलर, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर नहीं पता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर निकाला जाए, बताइए। तो पाइथागोरस थ्योरम का अगर यूज करें, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर की जगह p ही रहने देते हैं, और बेस की जगह पे x/2 कर देते हैं। आया क्या समझ में। और हाइपोटेनस की जगह पे बच्चों क्या कर देंगे, x का स्क्वायर। और अब स्क्वायरिंग कंप्लीट कर देते हैं,
लाइक एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब इस परपेंडिकुलर वाले को अगर एलएचएस में भेज देते हैं एक्स स्क्वायर वाले को, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम हो जाएगा कितना 4 और ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और ये क्या बन जाएगा बच्चों 3x स्क्वायर बाई 4। यहां तक की बात आई समझ में? मेरे से ढक गया हो, यस और नो? तो यहां अब लिख देते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई 4। तो परपेंडिकुलर अंडर रूट में जाएगा ना 3x स्क्वायर बाई 4 और इसमें से 3 तो अंडर रूट में ही रह जाएगा लेकिन x और 4 बाहर आ जाएगा। यानी कि सर अब हमें पता चल गया कि परपेंडिकुलर जो है ना वो नॉट नोन नहीं है, √3/√3x/2 है। आया समझ में परपेंडिकुलर कैसे निकाले? हाँ या ना? इतना बात समझे कि नहीं समझे बच्चों? जब आपको परपेंडिकुलर निकल जाए तो अब हम आपसे पूछेंगे ठीक है बताइए जरा हमें पहला बात साइन 60 डिग्री बराबर क्या लिखोगे आप? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और P के जगह पे बताओ रिया कितना लिखोगी? बताओ √3x/2 और h की जगह पे कितना लिखोगी? x, है ना? तो x से x आपका कट गया तो √3/2 आ गया। चेक कीजिए क्या साइन 60 डिग्री हम रियली में √3/2 लिखे थे? तो इसका मतलब डन है। अब क्या आप बच्चों cos 60 डिग्री बता सकते हो कितना आएगा? और हाँ tan 60 डिग्री भी लगे हाथ बता दोगे? आपके पास P है, आपके पास V है और आपके पास H है, तो आप इन P V H की मदद से जरूर बता सकते हो। प्लीज बताइए इत्मीनान से, आराम से, गौर फरमा करके। कॉस कितना आएगा? वेरी गुड, क्योंकि आप जानते हो cos 60 का वैल्यू बच्चों कितना होता है? b/h, नहीं b/h। और b के जगह पे सर हम लोग लिख सकते हैं x/2 और h की जगह पे x और x से x ये कट गया तो हमारे पास बचा 1/2। आया समझ में? और tan 60 हो जाएगा p/b बच्चों और p के जगह पे आप लिख सकते हो √3x/2 और बेस की जगह पे लिख सकते हो x/2। ये x से x भी कैंसिल और ये 2 से 2 भी कैंसिल, क्या आया आपका? √3। अब बाकी 3 रेसिप्रोकल निकालना तो बच्चे का खेल। आया ना? तो बताइए तो कॉसेक किसका उल्टा होता है? तो साइन का वैल्यू कितना है बच्चों? तो इसका हो जाएगा 2/√3। आया समझ में? डायरेक्ट। और आप बेस अपॉन हाइपोटेनस और हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर वाले फॉर्मूला से भी कर सकते। अगला जरा बात करें, जरा आप हमें बताओ कि सेक सेक 60 किसका उल्टा रिया? ना, सेक होता है कॉस का उल्टा। तो इसका हो जाएगा 2/1 यानी कि 2। वेरी गुड, वेरी गुड।
और छठा बताइए cot 60 किसका उल्टा? बताइए, tan का। हाँ, तो इसका हो जाएगा रूट किसका बच्चों? इसका हो जाएगा 1/√3। आया रिया समझ में? थोड़ा सा है कठिन, है ना, बट क्या करोगे, सीखना पड़ेगा बच्चों आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, है ना। तो आपको बच्चों साइन 30 और साइन 60 का हमने वैल्यू निकालना सिखाया, है ना। अब सर इसको याद रखने का सर कोई ट्रिक है? हम बोले ट्रिक तो सबको याद रखने का है, ट्रिक से आइए याद रखने का तरीका ढूंढते हैं। सबको निकालेंगे, 45 निकाल लिए, 60 निकाल लिए, अब 45 बचा, 0 बचा और 90 बचा। तो अब क्या करते हैं बच्चों, हम लोग समझते हैं, अब हम लोग समझते हैं कि याद कैसे रखें। तो आपको खाली याद रखना है साइन थीटा का और कॉस थीटा, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे और 60 डिग्री पे और 90 डिग्री। ठीक है रिया? तो ये होता है ट्रिक, बताएं, ये 0, ये 1/2, ये √3/2, सॉरी ये 1/√2, ये √3/2 और ये 1। अब उल्टा लिख दो, ये 0, ये 1/2, ये 1/√2 होगा बच्चों। हाँ, ये 1/√2, ये √3/2 और ये 1। देखो एक बार ऐसे गए और वापस से ऐसे चले आए, दिखा क्या? दिखाते हैं कैसे गए और कैसे आए। ऐसे गए और यू टर्न लेकर के फिर वापस आ गए, है ना, उल्टा उल्टा। आई बात समझ में? ये देखिए, ये जो है इसी का उल्टा ये है, ये जो है वो इसी का उल्टा ये है, ये जो है वो इसी का उल्टा ये है, और ये जो है वो इसी का उल्टा ये है ना। और ये दोनों सामने सामने सीधा पड़े, जैसे क्रॉस का साइन दिखा ही होगा। याद करने के अनंत तरीके, जो तरीका आपको ठीक लगा आप उससे याद। अब ये ट्रिक कहोगे सर पसंद नहीं आया, और कोई ट्रिक बताएं? सिर्फ और सिर्फ यही दो याद रखो ओनली, और जानना है? आइए और सीखते हैं। और सीखने के लिए बच्चों, हाँ बिल्कुल, और ट्रिक नंबर 2 सीखते। किसका किसका? साइन और कॉस का ही आपको खाली याद रखना चाहिए। 0 पे क्या होगा, 30 पे क्या होगा, 45 पे क्या होगा, 60 पे क्या होगा और 90 पे। तो यहां पे देखो रिया, 0 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो और 4 लिखो, 0 1 2 3 4। और सब में बाई 4 करो, बाई 4 करो, बाई 4 करो, बाई 4 करो, बाई 4 करो। आया? और सबको रूट अंडर में लगाओ, रूट अंडर चढ़ाओ, रूट अंडर चढ़ाओ, रूट अंडर चढ़ाओ, रूट अंडर चढ़ाओ और रूट अंडर चढ़ाओ। तो ये जो वैल्यू है ना आपका ये वाला, ये क्या बनेगा जरा देखिए, ये बन गया 0, और ये जो वैल्यू है ये क्या बन गया 1/2, और ये जो वैल्यू है ये इससे कट गया तो क्या बन गया 1/√2, और ये जो वैल्यू है क्या बन गया √3/2, और ये जो वैल्यू है क्या बन गया 1। आया समझ? ये ट्रिक ठीक लगा? और जब ऐसे आप कर लोगे तो इसको सीधा करके लिख देना, 1√3/2, 1/2, 1/√2 और 1/2 और 0, ऐसे सीधा का उल्टा, उल्टा का सीधा पलट देना। तो बच्चों आपको अगले क्लास में इतना में से खाली और खाली ये 2 वाला याद रखना होगा, साइन वाला और कॉस वाला। और अगले दिन हम आपको बताएंगे, और इस टेबल के मदद से आप क्वेश्चन बना सकते हो, लेकिन अगले दिन हम आपको सिखाएंगे और भी नए नए
कि इसको 60 30 को कैसे प्रूव करेंगे, 90 को कैसे और 0 को कैसे, और कुछ